start void main. We want to demonstrate the program of increment decrement operator. Increment void main. यहाँ पे हमने suppose that integer I लिया और I is equal to some certain suppose this कुछ value ले लिया CLR SCR मैं बोलूँ J is equal to plus plus I ठीक है चलो ये कर लेते हैं और फिर हम I की वैल्यू को प्रिंट कराना चाहते हैं I is equal to %d I printf J is equal to %d J ch मैंने लगाया उसे प्रिंट करा दिया ठीक है I is equal to 5 लिया हुआ है ठीक है इनिशियल वैल्यू I is equal to 5 लिया हुआ मैंने और उसके बाद फिर प्लस प्लस लगाया प्लस प्लस ऐसे आपका ऑपरेंड से पहले लगा हो या बाद में लगा हो अगर उस पर प्लस प्लस लगा हुआ उसका मतलब है उस पर्टिकुलर वेरिएबल पे वैल्यू चेंज होगा मतलब इंक्रीमेंट होगा या डिक्रीमेंट होगा ठीक है यहाँ पे जैसे आपने क्या हुआ है प्लस प्लस आई प्लस प्लस तो इस केस में भी आपका वैल्यू में डिक्रीमेंट होगा इस केस में भी होगा बट फर्क क्या होता है दोनों में फर्क ये होता है जहाँ पे उसके वैल्यू को हम लोग असाइन करते हैं तो यहाँ पे अगर आई इक्वल टू हमने 5 लिया हुआ है क्लियर स्क्रीन क्या हो जे इक्वल टू प्लस प्लस आई है तो यहाँ पे 5 से इसका वैल्यू 6 होगा चाहे आप ऐसे करो प्लस प्लस आई करो या आई प्लस प्लस करो आपको दोनों केस में आई की वैल्यू को 5 से एक बढ़कर आपको 6 मिलेगा ठीक है इस केस में यहाँ पे क्या होगा पहले वाला कर लेते हैं पहले प्लस प्लस आई कर लेते हैं यहाँ पे 6 आई की वैल्यू होगी जे की वैल्यू भी ये इंक्रीमेंट हुआ उसके बाद जे पे साइन हुआ तो जे की वैल्यू भी आपको 6 ही मिलेगा सेव किया मैंने सपोज दैट इसे z1.c से कंपाइल किया कंपाइल में एरर इसलिए आया चूंकि यहाँ पे हमने इसको क्लियर नहीं किया था यहाँ पे इसमें डिक्लेरेशन जो है पहले हो जाना चाहिए सी का थोड़ा क्या है इंटीजर जे ठीक है आई की वैल्यू भी 6 होगा एंड जे की वैल्यू भी 6 होगा क्यों हुआ ऐसा क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि उसका वैल्यू इंक्रीमेंट होने के बाद जो वैल्यू होगा वो वैल्यू आपके जे पे साइन किया जाएगा लेकिन अगर यहाँ पे ये आई प्लस प्लस होता तो इस केस में भी आई की वैल्यू में आपको चेंज वैल्यू मिलेगा दैट मीन तो 5 to 6 होएगा लेकिन जे की वैल्यू क्या होगा जो आई की जो प्रीवियस वैल्यू होगी मतलब आई की जो प्रीवियस वैल्यू 5 है तो 5 जे पे असाइन हो चुका होगा तो वही वैल्यू आपको यहाँ पे मिलेगा ठीक है तो ये ध्यान रखना इस केस में अगर हम प्रिंट करा के देखें तो उसमें आप लोग म्यूट पे जाएं आप लोगों ने अपना माइक्रोफोन ऑन रखा हुआ है अपने माइक्रोफोन ऑफ कर रखिए आप लोग म्यूट पे रहिए सारे लोग ठीक है तो हम बात कर रहे थे ठीक है तो यहाँ पे मैंने कहा कि आई के वैल्यू अगर प्रिंट कराते हैं तो आपको आई का वैल्यू 6 प्रिंट करेगा इसमें लेकिन जे के वैल्यू आप प्रीवियस वैल्यू जो है 5 और 5 ही प्रिंट करेगा अब देख लो आउटपुट ठीक है आई की वैल्यू 6 है एंड जे की वैल्यू 5 ही शो कर रहा है ठीक है तो इसी तरह से आप माइनस वाला भी ऑपरेटर इसी तरह से काम करता है अगर आप देखना चाहो तो चलो मैं फिर से ले लेता हूँ कुछ i इक्वल टू इंटीजर
आई मैंने ले लिया, आई सपोज जे के एल, ठीक है। और यहाँ पे आई की वैल्यू हमने 5 ले लिया, जे की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ जे की वैल्यू आई प्लस प्लस, और के की वैल्यू मैं बोल रहा हूँ माइनस माइनस जे, और एल की वैल्यू मैं फिर से बोल रहा हूँ के प्लस प्लस। आप जरा कैलकुलेट करके बताएं यहाँ पे फाइनली आई की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, जे की वैल्यू क्या प्रिंट होगी, एंड के की वैल्यू क्या होगी। आई जे के की वैल्यू क्या होगी। अब जरा आपने अपने से खुद तक कैलकुलेट करें और बताएं कि क्या वैल्यू प्रिंट होने वाला है। किसी ने किया? आई की वैल्यू बताओ, जिसने कर लिया अपना अनम्यूट करो और मुझे बताओ आई की वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है, जे की वैल्यू क्या प्रिंट हो रहा है। किसी ने किया? आई की वैल्यू क्या हो रहा है बताओ। हेलो, 5 हो रही है। 5। जे की? हेलो, जे की? K की वैल्यू भी 5, 5, K4 और L5, K4 एंड L5, राइट? L5, ओके, कौन बोल रही है आप? K4 L, नाहिद। नाहिद, ओके। किसी और, कोई बोलेगा? सबका यही आउटपुट आ रहा है या डिफरेंट ओपिनियन है? किसी और ने किया है? किसी ने नहीं किया, या यही आउटपुट आना चाहिए? बाकी लोग बताओ। फराज, अहमद फराज साहब। सर यही है। यही आएगा, ओके। चलो आई की वैल्यू की बात करते हैं। आई इक्वल टू हमने लिया हुआ था, इनिशियल वैल्यू क्या था, ये तो कैसे बोल दिया 5 आएगा, आई की वैल्यू ही नहीं है, तो गार्बेज वैल्यू होगा। नहीं सर, आई की वैल्यू ही नहीं ली है अभी। हाँ, अभी क्या होगा बताओ, तो वो अगर ऐसे ही मैं ऐसे ही प्रिंट कराऊं तो क्या होगा वो बताओ। मुझे लगा पीछे वाला अभी चलो कोई ये बात, एरर देगा पहले कंपाइल पे। कंपाइल टाइम पे एरर देगा। हाँ, क्योंकि हमने डिफाइन ही नहीं किया आई क्या है जे क्या है। कोई एरर नहीं आएगा, आपका यहाँ आउटपुट डिफॉल्ट आएगा, वैल्यू बट कोई कोई एरर नहीं देता सी में। इस तरह के केस में आपका गार्बेज आउटपुट शो करेगा, अनडिफाइंड वैल्यू शो करेगा, ये इसमें एरर नहीं आता, ध्यान रखना सी में, ठीक है। ये हाँ कुछ, सर याद है, लास्ट टाइम भी आपने बताया था गार्बेज वैल्यू का। हाँ, गार्बेज वैल्यू अपने आप को ले लेता है। चलो, तो आप लोगों ने जो आउटपुट बताया वो आई इक्वल टू 5 कंसीडर करके बताया, राइट? चलो आई इक्वल टू 5 लेते हैं, और इसके हिसाब से सबका आउटपुट सेम आ रहा है, मतलब यही मान के चला था ना, आई इक्वल टू 5। किसने बताया पहले? नाहिद, यही कंसीडर करके चला था ना, आई इक्वल टू 5। जी सर, जी सर। आई इक्वल टू 5 लेकर चला था, ओके। तो आई इक्वल टू 5 है, तो आई की वैल्यू 5 5 कैसे रह गई? आई की वैल्यू यहाँ पे चेंज हुआ ना, आई प्लस प्लस तो होगा हाँ यहाँ हाँ, पे, तो 6 6 होना हो चाहिए गई। था ना, गलत है जी ना? सर। हाँ, तो हाँ हाँ, आई की वैल्यू गलत हो गई आपकी, ठीक है। म्यूट पे जाओ। आई की वैल्यू तो 6 हो गई। आप आई को सिर्फ अगर ध्यान से देखो तो आई की वैल्यू 5 है, बट यहाँ पे आने के बाद चेंज हुआ है, प्लस प्लस हुआ। मैंने कहा बाद में लगाओ ये पहले लगाओ, उस पर्टिकुलर और ऑपरेंड पे तो वैल्यू चेंज होगा, तो आई की वैल्यू आपको 6 आपको मिलेगा, ठीक है। जे की वैल्यू की बात करें तो हाँ, आई का जो प्रीवियस वैल्यू है, आई का जो प्रीवियस वैल्यू 5 है, तो 5 ही जे पे असाइन हो जाएगा, दैट मीन्स जे पे आपको 5 मिलेगा। बट यहाँ पे आने के बाद फिर से दूसरे लाइन पे क्या हो गया, यहाँ पे माइनस माइनस जे हो गया, मतलब 4 हो जाएगा, उसके बाद कोई चेंज नहीं है, तो जे की वैल्यू आपको 4 मिलने वाला है। आप म्यूट पे जाएं, म्यूट पे जाएं, म्यूट पे जाओ सर, साउंड आ रहा है। जे की वैल्यू आपको 4 होगा, क्यों? क्योंकि यहाँ पे मैंने कहा कि यहाँ पे तो आपका जो जे की वैल्यू बात करें 5 था, बट थर्ड लाइन पे आके जे माइनस माइनस जे हुआ है, तो 5 से वो 4 हो जाएगा। के की बात करें तो के की वैल्यू असाइन हुआ है जे की जो वैल्यू है, तो जे की वैल्यू यहाँ पर अगर बात करें सेकेंड लाइन पे तो इसके वैल्यू 5 है, लेकिन यहाँ पे 4 हुआ, और 4 होने के बाद के पे असाइन हुआ है, दैट मीन्स के की वैल्यू भी 4 ही प्रिंट होएगी। एल की बात करें तो के का जो वैल्यू था, जे का जो वैल्यू था, जे का वैल्यू कितना था? 4 था यहाँ तक, ठीक है। और किसकी बात कर रहे हैं हम लोग?
एल की बात कर रहे हैं। हाँ, तो के की हमारी यहाँ तक वैल्यू एल कितनी की थी? 4 थी। और यहाँ पे आने के बाद क्या हुआ? यहाँ पे 4 ही असाइन होगा क्योंकि ये बाद में इंक्रीमेंट हुआ है, राइट? तो यहाँ पे क्या होना चाहिए? 4 होना चाहिए। हमने के की वैल्यू, ठीक है, या किसी को कुछ डिफरेंस लग रहा है? सर J की वैल्यू 4 कैसे हुई? किसकी? इंक्रीमेंट J की वैल्यू 4 कैसे हो गई? जे की वैल्यू 4 कैसे हुई? मतलब ज्यादा होना चाहिए, कम होना चाहिए? जे 5 से होना चाहिए सर, 5 होना चाहिए आपके क्योंकि हिसाब। J इक्वल्स जे इक्वल टू, अगर यहाँ पे सेकेंड लाइन पे हम बात करें तो जे की वैल्यू सेकेंड लाइन पे देखो तो कितनी होगी? आई की वैल्यू यहाँ पे 5 है, तो जे इक्वल टू यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी होगी? जे पे जे की वैल्यू होगी आपकी 5 ही असाइन होगी ना, 5 असाइन होगी 5। सेकेंड लाइन। और यहाँ पे जाकर फिर डिक्रीमेंट भी तो हुआ है थर्ड लाइन पे। थर्ड लाइन पे डिक्रीमेंट हुआ तो 5 से क्या हो जाएगा? 4 हो जाएगा ना, माइनस होकर। जी ठीक है। ठीक। एल की वैल्यू जो है हम लोगों ने 4 कहा, क्यों कहा एल की वैल्यू? क्योंकि के की जो वैल्यू है, तो के की वैल्यू यहाँ तक हम लोगों ने 4 कहा है, तो वही वैल्यू असाइन होगी। ठीक है, के इक्वल टू 4 क्यों हुआ? 3। ठीक, ठीक है। 6 4 5 4 यही बोला था हम लोगों ने। 6 4 6 4 के की वैल्यू कुछ गलत किया हम A5 लोगों है। ने। के की वैल्यू 5 होना चाहिए। 5 क्यों होना चाहिए? क्योंकि आई की वैल्यू यहाँ पे, जे की वैल्यू आपकी जो है 4 थी, लास्ट और में के यहाँ पे फिर से बढ़ा है। हाँ, लास्ट लाइन हम लोगों ने छोड़ दिया था, राइट? के की वैल्यू लास्ट लाइन हम लोगों ने छोड़ दिया था, तो इंक्रीमेंट तो वहाँ के पे इंडिविजुअल हो ही रहा है। ठीक है, तो ये बात आपको समझ में आ गया, इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर। बाकी आप एक्सपेरिमेंट और कर लेना। तो ये आपके इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट ऑपरेटर था। इसके अलावा ठीक है, ऑपरेटर्स की बात कर लिया। डेटा टाइप्स की बात कर रहे थे हम लोग। डेटा टाइप्स मैंने बताया, चलो डेटा टाइप्स भी एक बार देख लें जल्दी जल्दी से, या डेटा टाइप मैं ऐसे दिखला देता हूँ। ठीक है, आप लोग एक्सपेरिमेंट कर लेना उसका। दो कैटेगरी में डिवाइड कर सकते हो आप डेटा टाइप को। एक कर सकते हो लाइक प्रिमिटिव या इनबिल्ट डेटा टाइप, सेकेंड आप कर सकते हो यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स। ठीक है, प्रिमिटिव जो ऑलरेडी सी ने पहले से आपको बना के दिया हुआ है, ठीक है, उसको भी आप डिवाइड कर सकते हो लाइक न्यूमेरिक नॉन न्यूमेरिक टाइप का। न्यूमेरिक करने का मतलब हो गया इंटीजर, ठीक है। नॉन न्यूमेरिक करने का मतलब हो गया लाइक बुलियन टाइप या कैरेक्टर टाइप। मैं कोई ले लेता हूँ, टाइप करना मुश्किल होगा, कोई रेडीमेड उठा लेता हूँ। चलो अभी ज्वाइन कर ले लो। तो डिफरेंट डेटा टाइप्स की बात करें अगर, तो डिफरेंट डेटा टाइप्स में आप एक बार देख लो। रेडीमेड में दिखला देता हूँ कोई पिक्चर। सी डेटा टाइप्स, कोई भी उठा लो एक पिक्चर, इसी से आप समझ लो। बाकी आपको हर बुक्स में नेट पे कहीं भी मिल जाएगा, बट एक बार मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ बस इससे। डेटा टाइप्स को यहाँ पे डिफाइन किया हुआ, इसने डिवाइड किया हुआ लाइक प्रिमिटिव में यूजर डिफाइन कर दिया इसने, और एक डिराइव किया हुआ है। ऐसे दो कैटेगरी में डिवाइड करते हैं, प्रिमिटिव करते हैं, डिराइव कर देते हैं। इन सारी चीजों को हम लोग डिराइव में रख लेते हैं, बट इसने यूजर डिफाइन एनम और टाइप डेफ को रखा हुआ। कहीं कहीं पर पिक्चर में देखो दो ही कैटेगरी डिवाइड किया हुआ, प्रिमिटिव है, यहाँ पे देखो सेकेंडरी टाइप। चलो कोई नहीं, तो प्रिमिटिव को इसने रखा हुआ है कैर टाइप का, फ्लोट टाइप का, इन टाइप का। कैरेक्टर आपको समझ में आ रहा है कि कैरेक्टर किसको बोलते हैं, लाइक सिंगल कोट के अंदर उसे रखेंगे। उसको भी दो कैटेगरी में डिवाइड किया हुआ, साइंड और अनसाइंड। कैरेक्टर मैंने कहा कि लाइक जो मेमोरी ऑक्यूपाई करता है 1 बाइट, आपका जो उसका रेंज लाइक 128 से लेकर सॉरी 120 -128 से लेकर 0 और 127 तक जाता है। अगर अनसाइंड अगर उसे रखते हो तो उसका वैल्यू जस्ट डबल हो जाएगा। फ्लोट में आपका फ्लोट एंड डबल एंड लॉग डबल आ गया। नॉर्मल
छोटे वैल्यू के लिए फ्लोट, अगर आपको लगता है कि बड़े वैल्यू स्टोर करना है तो डबल, और उससे बड़े वैल्यू को लॉन्ग डबल यूज कर लेंगे। इंटीजर सी के साथ थोड़ा सा ये प्रॉब्लम एक किया है कि यहाँ पे जो साइज जो होता है ना, लाइक इंटीजर का साइज, तो मैं यहाँ पे कहूँ 2 बाइट, बट ये सही नहीं है। किसी किसी मतलब प्लेटफॉर्म पे ये 4 बाइट भी ऑक्यूपाई करता है, किसी पे ये 2 बाइट भी ऑक्यूपाई करता है। तो उसके लिए अगर आप देखना चाहते हो कि आपका ओएस में इंटीजर का वैल्यू कितना है, ठीक है, तो वो आप देख सकते हो। साइज ऑफ नाम का एक ऑपरेटर अभी मैं दिखलाता हूँ, साइज ऑफ नाम का ऑपरेटर, जिससे आप शो कर सकते हो कि कितना मेमोरी ऑक्यूपाई करता है कि इंटीजर टाइप का वैल्यू। बस इसमें ध्यान रखने वाली बात है। इसलिए जो सी का जो आपका प्रोग्राम जो होता है, सी को हम लोग कहते हैं कि एक जावा की तरह ये आर्किटेक्चरल इंडिपेंडेंट नहीं होता। जावा के साथ क्या है ना कि वहाँ पे बाइट का वैल्यू या इंट का वैल्यू को फिक्स कर लिया गया है कि 8 बाइट तो 8 बाइट, सॉरी 2 बाइट का मतलब 16 बिट तो 16 बिट ही होगा, उसके लिए अलग ज्यादा नहीं होगा। अब यहाँ पे क्या है कि एक प्रोग्राम अगर आपने किया हुआ लाइक 16 बिट वाले मशीन पे और उसको फिर ले जाते हो 8 बिट वाले मशीन पे, तो काम नहीं करेगा। तो ये लाइक प्लेटफॉर्म डिपेंडेंसी वाली बात होती है सी के प्रोग्राम के साथ। यहाँ पे चूंकि इंटीजर का साइज या फिर डिफरेंट डेटा टाइप है, उनका साइज प्लेटफॉर्म टू प्लेटफॉर्म वेरी करता है। कैसे देख सकते हैं उसका भी मैं दिखलाता हूँ। तो बस एक आइडिया के लिए मैं डिस्क्राइब करते जा रहा हूँ कि यहाँ पे आपके जो डिफरेंट डेटा टाइप्स हैं, सबका अलग अलग लाइक रेंज है। अब मान के चलो कि लाइक इंटीजर 2 बाइट या 4 बाइट में ऑक्यूपाई करता है, किसी पे 2 किसी पे 4, जनरली आपको 2 बाइट का ही मिलेगा। लॉन्ग इंट उसे डबल हो जाएगा। अनसाइंड लॉन्ग इंट मतलब इंट आपने लिया तो उसमें नेगेटिव एंड पॉजिटिव दोनों तरह के वैल्यू को रख सकते हो। अनसाइंड इंट में सिर्फ पॉजिटिव आएगा। मतलब इसमें अगर इंटीजर की बात करें तो -32,767 से लेकर +32,768 तक जा रहा था, इसका वैल्यू अनसाइंड इंट पे डबल हो जाएगा। मतलब 0 to 65,000 समथिंग, जो भी आप उसको ऐड कर लो तो वहां तक वैल्यू चला जाएगा। तो इसी तरह से सारे को आप करके दे सकते हो शॉर्ट लॉन्ग इंट। इन सब की बात नहीं कर रहे हैं अभी, डिराइव डेटा टाइप्स की, ठीक है, या यूजर डिफाइंड डेटा टाइप्स की, एनम टाइप की सब हम लोग आगे चलकर पढ़ेंगे। पॉइंटर को डिसाइड करेंगे अपने नीड के अकॉर्डिंग। हम लोग ये डिसाइड करते हैं एरे क्या होता है, स्ट्रक्चर क्या होता है, यूनिट क्या होता है, अपने नीड के अकॉर्डिंग हम लोग डेटा टाइप डिफाइन करते हैं। प्रिमिटिव जो है तो प्रोग्राम में भी यूज होता जाएगा, छोटे छोटे प्रोग्राम हम लोग करेंगे, वहाँ पे सारे डेटा टाइप का जहाँ पे जरूरत पड़ेगी वहाँ पे हम लोग यूज कर लेंगे। अभी फिलहाल प्रोग्राम पे ही हम लोग प्रोग्राम के थ्रू थ्योरी को समझने की कोशिश करते हैं। ज़्यादा थ्योरी में नहीं जाता, थ्योरी आप तो बुक में ही पढ़ सकते हो। तो प्रोग्राम ही करता हूँ। अब प्रोग्राम में फिर आपके डेटा टाइप्स भी आ जाएगा, बाकी जो ऑपरेटर्स हैं, ऑपरेंड है, ये सारी बातें आती रहेंगी। तो फिलहाल मैं आगे बढ़ता हूँ और मैं बढ़ता हूँ कंडीशनल स्टेटमेंट की तरफ। कंडीशनल स्टेटमेंट करने का मतलब जहाँ पे इफ एल्स की बात करेंगे। ठीक है, तो उसके लिए एक सिनेरियो मैं रखता हूँ लाइक मुझे एक वैल्यू एंटर करना है और उस वैल्यू को सिंपली हमें बताना है कि वो नंबर इवन नंबर है या ओड नंबर है। एक नंबर लिया, नंबर को हमने सिंपली इसमें संभाल कर रख लिया, ठीक है, और ये नंबर हम एंटर करा लेते हैं CLR SCR। enter a number, scanf %d %नंबर। ये जो नंबर हमने एंटर करा, इस नंबर को प्रोग्राम के थ्रू हमें डिसाइड करना है कि यह नंबर जो है हमारा इवन नंबर है या ओड नंबर है। कैसे आइडेंटिफाई करेंगे? इवन नंबर का पहचान क्या होता है, कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कोई नंबर जो है, कंप्यूटर कैसे आइडेंटिफाई करेगा वो नंबर इवन नंबर है, इसे कहते हैं इवन नंबर। ऐसे नंबर जिसको 2 से डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर 0 आ जाए, जिसे कहते हो आप जो कंप्लीटली अगर डिवाइड हो जाए तो फिर कोई रिमाइंडर ना बचे, तो दैट इज वो इवन नंबर है, अदरवाइज वो ओड नंबर। तो उसको कैसे लिखते हैं? उसको लिखते हैं ऐसे, इफ एक कीवर्ड है, ठीक है, जो कंडीशन को रिप्रेजेंट करता है। ब्रैकेट के अंदर हम लोग क्या करेंगे, नम
और ये इस ऑपरेटर के बारे में बताया था मॉड्यूलस। ये मॉड्यूलस होता है, रिमाइंडर कैलकुलेट करते हैं। अगर 2 से डिवाइड होने के बाद अगर उसका रिमाइंडर 0 आता है तो हम कहते हैं कि इस ब्लॉक के अंदर ये स्कोप डिसाइड करता है। मतलब इफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है और ये यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा वो आपको एग्जीक्यूट हो जाएगा। ये करली ब्रेस जहां भी हम लोग लगाते हैं इसका मतलब ये स्कोप होता है। स्कोप मतलब ये कहां से कहां तक इसका स्कोप है, कहां तक इसका स्कोप है। जैसे मेन भी हम लोग मेन जब लिख रहे हैं तो मेन यहाँ पे स्टार्ट कर रहे हैं और यहाँ पे क्लोज कर रहे हैं, मतलब मेन यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है। इसका स्कोप इसके बाहर उसका स्कोप नहीं होगा। तो यहाँ पे इसी तरह मैंने कहा कि अगर ये बात अगर सही होता है, यहाँ पे देखो हमने ऑपरेटर भी यूज कर लिया, रिलेशनल ऑपरेटर भी जो इक्वल टू के लिए यूज किया जाता है। डबल इक्वल टू मतलब कंपेयर कर रहा है कि वैल्यू 0 है या नहीं। और यहाँ पे मॉड्यूलस 2 मॉड्यूलस ऑपरेटर भी, ठीक है। तो इसके अंदर जो स्टेटमेंट होगा इस केस में मैं चाहता हूँ कि ये प्रिंट हो जाए। प्रिंट है, तो मैंने कहा कि हाँ नंबर इज इवन। अगर ऐसा है तो ऐसे कहते हैं कि नंबर इवन है। सेव करते हैं, चलो इसको मैंने Z2 के नाम से सेव कर दिया, .c कंपाइल किया और ये एग्जीक्यूट किया। एंटर हमने नंबर कहा 4, तो ये नंबर इज इवन शो कर रहा है, राइट। नंबर इज इवन ही चाहिए था हमें। तो इफ हमने वो बता दिया कंडीशन कि अगर नंबर को डिवाइड करने के बाद अगर मॉड्यूलस 0 आता है तो इसके अंदर जो भी स्टेटमेंट होगा, जो भी करने के बाद कुछ भी, आप अगर मल्टीपल स्टेटमेंट आप लिखना चाहें तो मल्टीपल स्टेटमेंट भी आप लिख सकते हो, इसके अंदर रख सकते हो। प्रिंटफ मैंने कहा कुछ भी, हिंदी में हम लोग जैसे क्या कहते हैं, संख्या कहते हैं। ये दोनों स्टेटमेंट प्रिंट हो जाएगा अगर वो बात सही होगी तो मल्टीपल स्टेटमेंट। तो ये जो ये करली ब्रेस है स्कोप को डिसाइड करता। अगर मैं ये करली ब्रेस अगर ना लिखूं, ठीक है, तो बाय डिफॉल्ट क्या करेगा, इफ जो है, जो ये जो फर्स्ट स्टेटमेंट है सिर्फ ये इसको कंसीडर करेगा, सेकेंड स्टेटमेंट को कंसीडर नहीं करेगा, सिर्फ ये फर्स्ट स्टेटमेंट को बाय डिफॉल्ट वो मानेगा। इसका मतलब क्या हुआ, हमने लिखा, चलो इसको आगे बताता हूँ मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ। करली ब्रेस, तो ये हमने लगा दिया करली ब्रेस, ठीक है। यहाँ तक तो ठीक है, हमने 4 लिखा, ये इवन नंबर प्रिंट कर रहा है। लेकिन मैं अगर गलती से मैंने यहाँ पे क्या किया 3 एंटर करा, तो 3 एंटर किया तो इसमें तो कुछ वैल्यू नहीं शो करा, 3 के बारे में कुछ बोल ही नहीं रहा, ठीक है। 3 के बारे में कुछ बोल नहीं रहा, कुछ आउटपुट नहीं बता रहा है, जो कि हमने फिर ओड नंबर के लिए हमने कुछ नहीं बताया। तो यहाँ पे अगर आप बाहर आएंगे और बाहर आने के बाद आप क्या लिखेंगे, printf, आपने लिखा सपोज दैट ओड नंबर, ओड नंबर। अगर ये नहीं तो प्रिंटर, नहीं तो ओड नंबर। प्रोग्राम सही नहीं है, मैं समझाना चाह रहा हूँ जो लोग नए हैं बिल्कुल प्रोग्रामिंग, इसलिए मैं इस तरह से कर रहा हूँ, बाकी लोग पैसेंस रखेंगे। मैंने 4 कहा इवन नंबर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया, ओड नंबर ही प्रिंट हो रहा है। देखिए 3 अगर मैं कहूँ तो ये ओड नंबर सही आ रहा है 3 के लिए, क्योंकि वो इवन वाले पार्ट पे नहीं गया, जो नीचे लिखा था वो ओड नंबर पे आ गया, ओड नंबर प्रिंट कर रहा है। लेकिन ये ओड नंबर तो फिर दोनों केस में प्रिंट कर रहा है, ठीक है। तो ये इफ से मतलब नहीं है। इस केस में क्या हुआ कि ये बात सही होगी तो ये प्रिंट किया, और इसके बाद ये लाइन तो प्रिंट होगा ही, चाहे इवन हो चाहे ओड हो। लेकिन इस लाइन को हमें प्रिंट कराना था किस केस में, हमें उस केस में प्रिंट कराना था जब वो नंबर ओड है। तो इस तरह के कंडीशन के लिए हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लगाते हैं एल्स। अगर वो बात सही नहीं है तो हम ये बात करना चाहते हैं, तो यहाँ पे आने के बाद एल्स लिखेंगे, और एल्स के आगे ये क्या कहानी है, टाइम आउट और फिर से आने लगा। ये देखो इस पे जूम पे, कल हम लोगों ने 1 घंटे तक क्लास किया था कंटिन्यू, आज फिर से ये अपग्रेड करने का ये, चलो कोई नहीं।
ठीक है। तो ये ओड नंबर हमने यहाँ पे ओड प्रिंट कर दिया और यहाँ पे इसको इस तरह से स्कोप के अंदर रखा। अब देखो, अब जो आप चाहिए आपको आ रहा है इंटर 5, तो ये ओड नंबर सिर्फ करना चाहिए, तो ओड नंबर प्रिंट कर रहा है। आपने 8 इंटर किया तो आपने नंबर इज इवन या सम संख्या आपने 2 स्टेटमेंट उसके अंदर रखा था, तो ये 2 स्टेटमेंट प्रिंट किया। ठीक है। लिखने का तरीका है कि थोड़ा सा आप जब ये स्टेटमेंट यूज करेंगे इसके अंदर, तो आप इसको इसके अंदर ले लेंगे ताकि पता चले कि ये एल्स का पोर्शन है, तो कुछ इस तरह से स्टैंडर्ड यूज करेंगे। इन दोनों को अंदर रख लिया इस तरह से। ठीक है। उससे आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए प्रोग्रामिंग की बेटर प्रैक्टिस कहा जाता है कि इफ यहाँ पे स्टार्ट हो रहा है, यहाँ पे क्लोज हो रहा है, तो इफ मतलब ये बात सही हो गई तो यहाँ पे एग्जीक्यूट करो, अदरवाइज ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट करो। अगर यहाँ पे करली ब्रेस आप ना भी लगाओ, सिंगल स्टेटमेंट है, तो सिंगल स्टेटमेंट के लिए करली ब्रेस का होना या ना होना बराबर है। अगर एक ही स्टेटमेंट आप एग्जीक्यूट कराना चाहते हो तो कोई इशू नहीं है, ये दोनों केस में सही चल रहा है। ठीक है। लेकिन बेटर प्रैक्टिस कहा जाता है कि आप करली ब्रेस लगाएं, क्योंकि आज हो सकता है कि उससे कॉरस्पॉन्डिंग आपने कोई एक स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कराया है, फ्यूचर में हो सकता है, जो बहुत बड़े बड़े प्रोग्राम लिखते हैं हम, ठीक है, एक एक मेथड एक फंक्शन जो है 100 लाइन 1000 लाइन का होता है, तो कभी नए लाइन इंसर्ट करने पड़ते हैं। ठीक है। इसलिए ऑलवेज बेटर ये होता है कि आप करली ब्रेस के अंदर रखो। यहाँ पे लेकिन अगर आप इस बार मैं हटाता हूँ करली ब्रेस को, इस स्कोप को, तो यहाँ पे इशू आ जाएगा। क्यों? चूंकि आप चाह रहे हो कि इफ के अंदर जो है 2 स्टेटमेंट, ये 2 स्टेटमेंट को एग्जीक्यूट कराना चाह रहे हो, तो इफ के बाद ये बाय डिफॉल्ट फर्स्ट को तो ये ट्रीट कर लेगा, लेकिन उसके बाद वो एल्स एक्सपेक्ट करेगा, एल्स नहीं मिलेगा तो यहाँ पे ये इशू करेगा। अब देखो यहाँ पे बोल रहा है एरर, क्या एरर बोल रहा है? मिसप्लेस्ड एल्स, क्योंकि उसने इफ माना, इफ के बाद ये स्टेटमेंट माना, उसके इमीडिएट बाद उसको एल्स चाहिए था, एल्स नहीं मिला, कोई एक और स्टेटमेंट मिल गया। ठीक है। तो आप चाहते हो अगर मल्टीपल स्टेटमेंट अगर रखना है आपको इफ के कॉरस्पॉन्डिंग, तो उसे करली ब्रेस के अंदर रखेंगे। और ऑलवेज बेटर प्रैक्टिस है कि करली ब्रेस आप यूज करेंगे। नहीं होता प्रोग्राम में कहीं देखोगे इफ लिखा होता है, करली ब्रेस नहीं होता, और चल जाता है सिंगल स्टेटमेंट, कोई इशू नहीं है, बट बेटर प्रैक्टिस है कि ऑलवेज दैट शुड बी पुट अंडर द करली ब्रेस। ठीक है। अब इस प्रोग्राम को थोड़ा सा और आगे स्ट्रेच करते हैं। हमने चलो इसके लिए तो कह दिया, क्या हो गया, एल्स, अच्छा फिर से हटा दिया था। चलो ये समझाने के लिए बताया था, इस रखना जरूरी नहीं है। इवन नंबर, ओड नंबर। ठीक है। अब मैं अगर यहाँ पे 0 एंटर करूं, इवन समझ में आ रहा, ओड समझ में आ रहा, इवन नंबर क्या होता है, ओड नंबर होता है, 0 क्या होता है, 0 क्या होता है, इवन होता है या ओड होता है। इस प्रोग्राम के हिसाब से हमने 0 को कोई अलग ट्रीटमेंट नहीं करा है ना। तो बाय डिफॉल्ट 0 जो है, 0 को क्या कहेगा, वो इवन नंबर कहेगा। लेकिन अगर मैं 0 को अलग ट्रीट करना चाहता हूँ, चलो 0 को ये रहने देते हैं, हम लोग इवन ही रहने देते हैं। एक दूसरे प्रोग्राम करते हैं जहाँ पे एक नंबर इंटर कराते हैं, जहाँ पे उस नंबर को हमें शो करना है कि पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या पॉजिटिव है, नेगेटिव है, या 0 है। तो वहां पे हम लोग क्या करते हैं, इस प्रोग्राम को चेंज कर रहा हूँ मैं, और 0 पॉजिटिव नंबर किस तरह के नंबर को कहेंगे, ऐसे नंबर को जिसका वैल्यू 0 से बड़ा है, ऐसे नंबर को जिसका वैल्यू 0 से बड़ा है, दैट इज कॉल्ड पॉजिटिव नंबर, यही होता है, सिंपल सा डेफिनेशन है। और अगर ऐसा पॉजिटिव नहीं है तो उसे हम कह रहे हैं कि वो नंबर नेगेटिव होगा। अगर 0 से बड़ा नहीं है तो मतलब वो नेगेटिव होगा।
तो हमने क्या कहा, हमने इंटर किया 5, चलो पॉजिटिव नंबर है। हमने इंटर किया -5, चलो ये नेगेटिव नंबर है, ठीक है। लेकिन मैंने एंटर करा इस बार 0, जीरो को भी ये क्या बोल रहा है, ये नेगेटिव ट्रीट कर रहा है, क्योंकि हमारे कंडीशन के हिसाब से कि अगर वो नंबर 0 से बड़ा होगा तभी उसे हम पॉजिटिव कहेंगे। लेकिन हमने तो 0 एंटर किया हुआ है, तो 0 से बड़ा नहीं हो तो एल्स पोर्शन में आया, एल्स पोर्शन में आया तो उसे नेगेटिव कह दिया। एक तो आप ये कर सकते हो कि चलो अगर ऐसा पॉजिटिव ही कहना चाहते हो, 0 को भी पॉजिटिव नंबर कहना चाहते हो, ठीक है, तो आप यहाँ पे ऐसा कंडीशन लगा सकते हो, ग्रेटर देन इक्वल टू, इफ नंबर इज ग्रेटर देन इक्वल टू, अगर 0 हुआ या उससे बड़ा हुआ तो पॉजिटिव कहेंगे, अदरवाइज नेगेटिव कहेंगे। तो हमने, चलो ये तो पॉजिटिव आ ही रहा था, हमने इस बार 0 भी एंटर करा तो इसको पॉजिटिव का, नंबर इज पॉजिटिव। लेकिन हम 0 को पॉजिटिव भी नहीं करना चाहते, हम 0 को 0 करना चाहते हैं, ना ही पॉजिटिव ना ही नेगेटिव। तो आप उसके लिए क्या करेंगे, यहाँ पे एक और कंडीशन लगाना पड़ेगा, एल्स और इफ यहाँ पे आके नंबर लेस देन 0 है तो नेगेटिव होगा, और अगर ये बात भी अगर गलत हो गई, मतलब ना इफ चला ना एल्स चला, एल्स इफ चला, तो फिर ये बात होगी, अगर पॉजिटिव ना हुआ ना ही नेगेटिव हुआ तो फिर क्या ऑप्शन बचा, 0 होगा, तो ये 0 पे आ जाएगा। 5 को पॉजिटिव कहा, ठीक है, 0 को 0 कहा, इसमें कोई नेगेटिव नंबर है तो उसको नेगेटिव कहा, ठीक है। ये इफ एल्स स्टेटमेंट है, कैसे ये स्ट्रक्चर है होता है, कैसे ये स्टेटमेंट एग्जीक्यूट होता है। 2-4 मिनट रह गया होगा, अगर शायद टर्मिनेट हो जाए बात करते हुए, फिर भी एक बार देख लेते हैं। इफ एल्स कुछ इस तरह से हमारा ये होता है। तभी मैंने फर्स्ट क्लास में बात किया था फ्लो चार्ट की, जो फ्लो बताता है कि कैसे प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन होगा, किसी एल्गोरिदम का पिक्टोरियल रिप्रेजेंटेशन। तो यहाँ पे आप कंडीशन रख रहे हो, इफ कंडीशन रख रहे हो, अगर वो बात सही होती है तो कुछ लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, अगर फॉल्स होता है जो दूसरे लाइन ऑफ कोड है वो एग्जीक्यूट होगा, ठीक है। एक्सप्रेशन इसके अंदर इफ के अंदर रखा, फॉल्स रखा तो उसके अंदर आप इफ एल्स का चाहे तो जितने चाहे उतने लेडर आप आगे बढ़ा सकते हो। ये हमारा टाइम एक्सपायर होने वाला है, पता नहीं आज फिर 40 मिनट्स पे ये एक्सपायर हो रहा है। तो अगर कुछ क्वेश्चन पूछना है आपको एंड पे अभी तक तो आप पूछ लो, अदरवाइज फिर नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करना होगा। और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का थोड़ा और एक बार समझा। यार इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट का आप प्रोग्राम करो, ठीक है, खुद से प्रोग्राम करो, एक बार समझो, प्रैक्टिस करके अगर कुछ इशू आता है तो मेरे को फिर से पिंग करके बताना, या नेक्स्ट क्लास में फिर से बता दूंगा, ठीक है। अब ठीक ठीक। और किसी का कुछ है?